Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says which of the following yield maximum energy? Option A, by glycolysis in a sprinter. Option B, aerobic respiration in germinating seeds. Option C, fermentation by yeast. And option D, anaerobic respiration. So question में बोला है कि ये जो चार given options हैं इनमें से कौन सा ऐसा option है जो कि हमें maximum energy provide करता है. So the key concept here is aerobic respiration. So aerobic respiration जो होती है ये हमारा ऐसा respiration होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. Now what happens is कि जो cells हैं वो break down करवाते हैं ग्लूकोज का. So यहाँ पे cells हैं ये ग्लूकोज का break down करवाते हैं for energy. So जब ग्लूकोज का break down होता है तो ये break down होता है in the presence of oxygen. एंड फर्दर जो होती है हमारी एनर्जी वो जनरेट होती है. एंड ये जो होता है इट इज द प्राइमरी वे दैट सेल्स जनरेट एटीपी. सो ये हमारा प्राइमरी वे होता है जिससे हमारी जो सेल्स हैं वो एटीपी को जनरेट करती हैं. एंड एटीपी जो होता है ये हमारा एनर्जी करेंसी होता है सेल का. सो अब अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज ग्लाइकोलिसिस इन अ स्प्रिंटर. सो इसमें बोला है जो ग्लाइकोलिसिस है वो होता है इन अ स्प्रिंटर. ये जो है मैक्सिमम यील्ड जनरेट करता है. सो नो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है इन अ स्प्रिंटर ये हमारा एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. एंड देखा जाता है कि जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हमारी काफी लो एनर्जी जनरेट करता है. सो लो एनर्जी यील्ड करता है. एंड अगर हम इसकी बात करें कितना तो ये जनरेट करता है अबाउट ओनली 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो इसमें हमारी 2 एटीपी जनरेट होती हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की तो ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स. सो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने अभी देखा दैट हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा प्रोसेस होता है, पूरा रेस्पिरेशन होता है. सो ये जो अगर हम इसकी बात करें इन जर्मिनेटिंग सीड्स सो व्हाट हैपेंस इज के जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हमारा सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरली प्रोड्यूस करता है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन को देखा जाए तो ये एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है. सो अगर हम इसकी बात करें तो ये हाई एनर्जी जनरेट करता है. एंड अगर हम इसको जर्मिनेटिंग सीड्स में देखें तो ये एक वाइटल प्रोसेस होता है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर सीड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो सीड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. नाउ अब अगर मैं इसकी एनर्जी डिमांड की बात करते हैं तो ये अबाउट हमारा 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट करता है. सो इट जनरेट्स अबाउट 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो ये हमारा हाईएस्ट जनरेट कर रहा होता है. अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं ऑप्शन सी में हमें गिवन है विच इज फर्मेंटेशन बाय यीस्ट. सो फर्मेंटेशन बाय यीस्ट जो होता है ये भी हमारा एक एनारोबिक प्रोसेस होता है. एनारोबिक प्रोसेस होता है एंड इसमें भी हमारा जो है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखा जाता है जनरली. सो ये हमारा एनारोबिक प्रोसेस होता है. देयरफॉर सिमिलर टू ऑप्शन नंबर ए ये भी हमारा एक वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट करता है. सो दिस ऑल्सो यील्ड लो एनर्जी. अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की सो ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है वो भी हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के ही एग्जाम्पल है. एंड जिसमें हमें पता चला था दैट ये काफी लो एनर्जी जो है वो यील्ड करता है as compared to aerobic respiration because what happens is कि जो anaerobic respiration होता है ये fully oxidize नहीं कर पाता है ऑक्सीजन को. so this does not oxidize oxygen or this does not oxidize glucose
कंप्लीटली। सो देयरफॉर जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो पूरा ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, वो पूरा कंज्यूम ही नहीं होता है, देयरफॉर हमारी जो एनर्जी है वो पूरी जनरेट ही नहीं होती है। So therefore the correct answer for this given question is option number B, that is aerobic respiration in germinating seeds. Hope you understood it well. Best of luck.